majority of the votes of the members present and the voting shall be declared to have been elected. If the votes secured by two candidates is equal, further polls shall be held between them until one of them secures a majority of the votes. Now we start the process. Lobbies be cleared. Bells be rung for 5 minutes to enable the members not present in the chamber to be present. नाज़रीन, ये आप देख रहे थे कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर रियाज सादिक वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का तरीक़ाकार बता रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 घंटियाँ जो हैं 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई जाएंगी और फिर अगले 5 मिनट तक इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद दरवाजे तमाम बंद कर दिए जाएंगे और फिर स्पीकर कौमी असम्बली दोनों उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो अनाउंस करेंगे और फिर वोटर्स जो हैं वो स्पीकर की जानिब से बताए गए दाएं और बाएं जानिब के दरवाजे तक पास खड़े हो जाएंगे और वोट उसके बाद जो है वो अपने वोटर्स जो है वो वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद जब वोट कास्ट कर चुके होंगे तो उसके बाद काउंटिंग का मरहला जो है वो शुरू होगा और काउंटिंग के बाद स्पीकर असम्बली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान फाइनल करेंगे कि जिसने वोट ज़्यादा लिए होंगे वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएगा। जीतने वाले उम्मीदवार का नाम बताया जाएगा स्पीकर रियाज सादिक की जानिब से और कितने उन्होंने वोट हासिल किए हैं वो बताया जाएगा और जो रनर अप होंगे उनका भी नाम बताया जाएगा और उनके वोट भी बताए जाएंगे। इस वक्त तरीक़ाकार बता दिया गया है और कुछ ही देर में अब 5 मिनट जो है वो घंटियाँ बजाई जाएंगी और बाकायदा जो इसकी कार्रवाई है इजलास की वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए वो शुरू हो जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त शुरू है और अरकान की जानिब से मुसलसल एहतजाज भी किया जा रहा है। बैनर्स उठाकर वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान जो है वो स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने भी बैनर्स पकड़े हुए हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने बैठकर अब एहतजाज कर रहे हैं और शोर शराबा जो है वो सुनाई दे रहा है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं वो भी अपने कायद जो हैं उनके बैनर्स उठाकर इस वक्त असम्बली हॉल में मौजूद हैं और दोनों जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का जो बाकायदा वो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। 5 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई जाएंगी, फिर उसके बाद 5 मिनट इंतज़ार किया जाएगा। हॉल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से दोनों उम्मीदवारों के नाम जो है वो अनाउंस किए जाएंगे। और नाज़रीन, इस वक्त आप ये मनाज़िर देख सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं वो स्पीकर डाइस के सामने आकर बैठ चुके हैं और एहतजाज कर रहे हैं। इनके हाथों में प्ले कार्ड्स हैं और अपने कायद की तस्वीर वाले इन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और मुसलसल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास ये बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं वो स्पीकर डाइस का घेराव करके खड़े हो गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हाथों में इन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और अपने कायद की जो तस्वीर वाले बैनर्स हैं वो भी इन्होंने पकड़े हुए हैं और इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। कौमी असम्बली में आज कायदे ऐवान और नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा। इंतखाब किस तरह से होगा वो आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से आपको बताते चले कि 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएंगी और घंटियों के बाद 5 मिनट के बाद इंतज़ार किया जाएगा। फिर हॉल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और इस तरह से स्पीकर कौमी असम्बली दोनों उम्मीदवारों के नाम अनाउंस करेंगे और उसके बाद जो वोटर्स हैं वो स्पीकर की जानिब से बताए गए दाएँ और बाएँ जानिब दरवाज़ों के खड़े हो जाएंगे और फिर अपने वोट कास्ट करेंगे। और नाज़रीन, ये इंतखाबी अमल भी शुरू हो चुका है। मनासिर आप देख सकते हैं। कौमी असम्बली के इजलास की आज कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हो गया है, इंतखाबी अमल भी शुरू हो गया है। स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास और इंतखाबी अमल शुरू हो गया है। कुछ ही देर में 5 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई जाएंगी और फिर इंतज़ार किया जाएगा और हॉल के दरवाजे तमाम बंद कर दिए जाएंगे और आज ऐलान हो जाएगा और घंटियां बजा दी गई हैं। इंतखाबी अमल शुरू हो गया है और अब 5 मिनट इंतज़ार किया जाएगा, फिर बाकायदा जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब आज के इस इजलास में किया जाएगा, जबकि कल वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे का बाकायदा हल्फ भी उठाएंगे। कौमी असम्बली में कायदे ऐवान और नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब आज के इस इजलास में होगा। घंटियाँ बजा दी गई हैं, 5 मिनट तक की घंटियाँ बजाई गई हैं और अब अगले 5 मिनट इंतज़ार किया जाएगा। उसके बाद बाकायदा कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। इंतखाबी अमल का जो वो शुरू हो चुका है इंतखाबी अमल, 5 मिनट तक घंटियाँ भी बजा दी गई हैं
और स्पीकर ने आमिर डोगर, असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर को भी बुलाया। उसके अलावा कौमी इस्लामी इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब आज होगा। कायदे ऐवान जो हैं वो आज मुंतखब होंगे। और नाज़रीन, आप ये मनाज़िर देख सकते हैं कि दूसरी जानिब जबकि इंतखाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से भी स्पीकर डाइस का घेराव किया हुआ है और एहतजाज जारी है। ये मनाज़िर आप बराह रास्त देख सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अभी तक एहतजाज किया जा रहा है स्पीकर डाइस के पास खड़े होकर, और उन्होंने हाथों में बैनर्स उठाए हैं, अपने कायद की पिक्चर वाले पोस्टर्स भी उठाए हुए हैं और मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर। जबकि इंतखाबी अमल जो है वो शुरू हो चुका है, घंटियाँ बजा दी गई हैं और आज के इस इजलास में कायदे ऐवान और नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा ये आज के इजलास में पता लग जाएगा और फिर जो भी वज़ीर आज़म होगा वो कल अपने ओहदे का बाकायदा हल्फ उठाएगा। उसको लॉक कीजिए, जितने दरवाजे हैं एंट्रेंस के उसको लॉक कीजिए। लॉक कीजिए जी। इस एंट्रेंस को भी लॉक कीजिए इधर की। In pursuance of Rule 35 of Rules of the Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, I will read out the names of the candidates who filed nominations. नाज़रीन, कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास में नए कायदे ऐवान और मुल्क के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और इसके लिए कौमी असम्बली की जो पार्लियामेंट हाउस में आमद तो उनकी जारी थी, इंतखाबी अमल जो है वो शुरू है। शहबाज शरीफ की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हैं जिन्हें 200 से ज़ायद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब खान है जिन्हें 91 अराकीन की हिमायत हासिल है और कायदे ऐवान मुंतखब होने के लिए 169 अराकीन की हिमायत लाजमी है। Who wish to vote in favor of Mia Shahbaz Sharif, they may proceed to the lobby on the right side designated as lobby A for recording their vote. Lobby A is on the right side. यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए members kindly तशरीफ ले जाना शुरू कर दें. The honorable members who wish to vote in favor of Mr. Umar Ayub Khan Sahab may proceed to the lobby on the left designated as lobby B for recording of their votes. आप इस तरफ तशरीफ ले जाइए जी प्लीज। जी जो लोग शहबाज शरीफ को वोट देना चाहते हैं, स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से कहा जा रहा है कि वो लॉबी ए यानी कि उनके दाएं जानिब चले जाएं और जो लोग उमर अयूब साहब को वोट देना चाहते हैं वो लॉबी बी यानी कि स्पीकर जो है अयाज सादिक उनकी बाएं जानिब चले जाएं, बाएं जानिब उमर अयूब को वोट देने वाले चले जाएं, जबकि लॉबी ए में दाएं जानिब यानी कि शहबाज शरीफ को जिन्होंने वोट देना है वो दाएं जानिब जाएंगे और जिन्होंने उमर अयूब को वोट देना है वो बाएं जानिब स्पीकर के जाएंगे और इस तरह से फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और आज के इस इजलास में पता लग जाएगा कि कौन होगा कायदे ऐवान, कौन होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। नाज़रीन, अभी इस वक्त ये जो प्रोसीजर चल रहा है वो स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने शहबाज शरीफ को वोट देने हैं वो लॉबी ए में यानी कि स्पीकर की दाईं जानिब चले जाएं और जिन्होंने उमर अयूब जिनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से नामजद किया गया वज़ीर आज़म के लिए उन्हों को लॉबी बी में जाने का कहा जा रहा है यानी कि स्पीकर की बाईं जानिब वो लोग चले जाएं जो कि उमर अयूब को वोट देना चाहते हैं या उनकी हिमायत कर रहे हैं और जो कि शहबाज शरीफ को वोट देना चाहते हैं और उनकी हिमायत कर रहे हैं वो तमाम लोग लॉबी ए में यानी कि स्पीकर की दाएं जानिब चले जाएं। अब देखना होगा कि दाएं जानिब कितने लोग जाएंगे और बाएं जानिब कितने लोग जाएंगे, फिर इनकी कोई जो काउंटिंग होगी वो की जाएगी। 169 का हदफ है जिसको पूरा करना है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो उन्हें मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से हिमायत हासिल है और उन्हें 200 उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है, जबकि जो हदफ है वो 169 अराकीन का है। और अगर उमर अयूब की बात करें तो उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से तो हिमायत हासिल है लेकिन उन्हें 91 अराकीन की हिमायत हासिल है और कायदे ऐवान मुंतखब होने के लिए 169 अराकीन की हिमायत लाजमी है
और अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ को 200 उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ ही मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे, पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि उन्हें प्रोटोकॉल जो है प्राइम मिनिस्टर वाला अभी से प्रोवाइड कर दिया गया है। कौमी असम्बली के 24वें कायदे-ए-ऐवान का इंतखाब जो है वो भी जारी है। आप ये मनासिर भी देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त। और जो लोग शहबाज शरीफ को वोट देना चाहते हैं वो स्पीकर की दाएं जानिब जो लॉबी ए है उसमें जाएंगे, और जो उमर अयूब साहब को वोट करना चाहते हैं वो स्पीकर की बाएं जानिब जो लॉबी बी है वो उसमें जाएंगे। और ये सारा प्रोसीजर जो है वो आप देख रहे हैं कायदे-ए-ऐवान के लिए, अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए। और शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो उन्हें वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। और कौमी असम्बली के आज के इजलास में कायदे-ए-ऐवान और मुल्क के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। 200 उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है शहबाज शरीफ साहब को, और उमर अयूब को 91 अरकान की हिमायत हासिल है। ये आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नाज़रीन के वोटिंग का अमल जारी है। लॉबी ए में भी जा रहे हैं, लॉबी बी में भी जा रहे हैं। जिन्होंने शहबाज शरीफ को वोट करना है वो लॉबी ए में इस वक्त जा रहे हैं, और ये इंतखाबी अमल जो है वो शुरू है। और आप देख भी सकते हैं मनासिर कि कौमी असम्बली के नए कायदे-ए-ऐवान के इंतखाब के अमल का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है। स्पीकर की दाएं जानिब शहबाज शरीफ को वोट देने वाले जा रहे हैं, जबकि स्पीकर की बाएं जानिब जो है लॉबी बी में उमर अयूब को वोट देने वाले अरकान जो हैं वो जाएंगे वहाँ पर। और फिर आज के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब हो जाएगा। बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें शहबाज शरीफ की तो 1997 में पहली बार वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए, फिर दूसरी बार 2018 में वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे, जबकि तीसरी बार पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए 2013 में। शहबाज शरीफ जो है वो 2018 में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी बने थे, और साथ ही साथ अपोजिशन लीडर होते हुए ज़्यादा अरसा उन्होंने इस अपने टेन्योर में जेल में गुजारा था। और अप्रैल 2022 में पहली बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। उन्होंने 1985 में अमली सियासत का आगाज़ किया था। ये है उनका प्रोफाइल। 1988 में पंजाब असम्बली के वो रुकन मुंतखब हुए थे, और मुमकिना तौर पर जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि उन्हें 200 उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है, और कायदे-ए-ऐवान मुंतखब होने के लिए 169 अरकान की हिमायत लाजमी है। उमर अयूब की बात करें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत उन्हें हासिल है, और उन्हें 91 अरकान हैं जिन्हों की जानिब से उनको वोट किया जाएगा या वो उनकी हिमायत कर रहे हैं, और वो लॉबी बी में उनके स्पीकर की बाएं जानिब जाएंगे। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कार्रवाई जारी है, और ये मनासिर आप देख सकते हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत जो है वो आज का इजलास जारी है। 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई गई हैं, ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। शहबाज शरीफ के हक़ में वोट जो कास्ट कर रहे हैं वो अरकान दाएं जानिब लॉबी ए में जा रहे हैं, स्पीकर के जो दाएं जानिब लॉबी है, और उमर अयूब के हक़ में जो वोट डालना चाहते हैं वो लॉबी बी में, यानी कि स्पीकर की बाएं जानिब जो जगह है मुंतखब वो वहाँ पे बनाई गई है वो वहाँ पर जा रहे हैं। और कौमी असम्बली का इजलास में वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कार्रवाई जारी है। शहबाज शरीफ को 200 उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी की उन्हें हिमायत हासिल है। इत्तेहादी जो दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी इनको हिमायत हासिल है। अगर उनकी मद्दे मुकाबिल जो उमर अयूब हैं उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो जानिब से हिमायत जो है वो हासिल है, और 91 अरकान की हिमायत हासिल है। कायदे-ए-ऐवान मुंतखब होने के लिए 169 अरकान की हिमायत लाजमी है, जो कि शहबाज शरीफ के पास ऑलरेडी मौजूद है। शहबाज शरीफ, उमर अयूब, असद कैसर, खुर्शीद शाह, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अरकान कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इंतखाब से कबल ही वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी भी फराहम कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल दे दिया गया है, और अभी ये जो कार्रवाई जारी है वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए मनासिर आप देख सकते हैं। वोट किया जा रहा है शहबाज शरीफ को भी और उमर अयूब साहब को भी, और शहबाज शरीफ को जो वोट करना चाहते हैं, जो उनके हक़ में है, जो उनकी हिमायत कर रहे हैं, वो स्पीकर की दाएं जानिब जो लॉबी ए है वो उसमें जाएंगे, और जबकि उमर अयूब को वोट करने वाले लॉबी बी में, यानी कि स्पीकर की जो बाईं जानिब लॉबी है वो उसमें जाएंगे और वो वोट करेंगे। फिर इसके बाद काउंटिंग होगी। जब ये सब दाईं और बाएं जानिब सेटल हो जाएंगे तो उसके बाद काउंटिंग का अमल होगा, और काउंटिंग करने के बाद स्पीकर अयाज सादिक ऐलान करेंगे बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि कौन है पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म। ये कुछ ही देर में पता लग जाएगा।
और जो वज़ीर आज़म में मुंतखब होगा उनकी कल हल्फ बर्दारी होगी। वो अपने अहदे का कल बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लेंगे। कौमी असम्बली की कार्रवाई आप बराह रास्त देख सकते हैं। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है और इंतखाबी अमल शुरू हो चुका हुआ है। 5 मिनट के लिए घंटियाँ भी बजाई गई और दरवाजे तमाम हॉल के बंद कर दिए गए और स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत ये आज का इजलास जारी है। अभी हमें ज्वाइन किया यासर मलिक ने। यासर, आगाह कीजिएगा इस बारे में आप।